पहली नज़र में खूबसूरत और कबूल है एक जैसे नहीं लगते। एक तरफ है शाही रिवाजों से बंधी हुई एक दुनिया और दूसरी तरफ एक ऐसा घर जहाँ उसूल ही सब कुछ है। लेकिन दोनों कहानियों में एक दिन सब कुछ बदल जाता है जब एक मेहमान दरवाजे से अंदर आती है। जोया फारूकी, एक ऐसी लड़की जो जीन्स पहनती थी, जिद्दी थी, आजाद ख्याल थी और अपना दिमाग रखती थी। हाय, डॉक्टर मिली चक्रवर्ती। राम सेवक, डॉक्टर चक्रवर्ती को अपना कमरा दिखा दो, थक गई होंगी। डिनर इज एट 8. सी यू देन। चोर मारो। गुड लुकिंग चोर। इसको कैसे मारूं? कौन है तुम? पहली ही रात दोनों गलती से उस कमरे में पहुंच गईं जहां उन्हें नहीं होना चाहिए था, और शायद वहीं से वो दोनों उन जिंदगियों में भी पहुंच गईं जहां उन्हें नहीं होना चाहिए था। मैं दिल्ली की लड़की हूँ, अगर छेड़ने की कोशिश की ना तो देख लेना। ये हमारा कमरा है, उसको नीचे रखिए। पर तुम हो कौन? राजा शेखर सिंह का बेटा। आप कौन हैं? डॉक्टर मिली चक्रवर्ती, फिजियोथेरेपिस्ट टू राजा शेखर सिंह राठौड़। आपका कमरा दूसरा वाला। असद और विक्रम अलग जरूर थे, लेकिन एक बात दोनों में कॉमन थी। उन्हें सिस्टम पसंद था, और सिस्टम को सबसे ज्यादा खतरा था जोया और मिली से। सॉरी सॉरी, मैं लेट हो गई। हाय राम सेवक जी, हाय राजा साहब, हाय रानी साहब। थैंक यू। हाय, आई एम मिली। दिव्या, नाइस टू मीट यू। दोनों कहानियों में प्यार डेस्टिनेशन नहीं था। दोनों लड़कियां किसी और मिशन पे निकली थी। एक अपने पेशेंट तक पहुंचना चाहती थी और दूसरी अपने पिता तक। और पहली बार असद और विक्रम ने उनका साथ देना शुरू किया। तुम्हारे डैड ना, उनके पैरों में सेंसेशन है, ये बहुत बड़ी चीज है। There's a lot of scope for improvement। और वो खुद इम्प्रूव नहीं होना चाहते हैं, you know? और यहाँ सब बिजनेस, नियम, कानून, तमीज फॉलो करने में ही बिजी रहते हैं। प्लीज हरी अप, आई हैव टू गो। दिल्ली से डॉक्टर बुला के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ नहीं झाड़ सकते। थोड़ा तो इन्वॉल्व होना पड़ेगा ना पार्टनर। हमें नहीं लगता कि हमारी बात का उन पे कोई असर पड़ेगा, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे। ऑलराइट? रियली? थैंक्स विकू। हर घर में कुछ कमरे बंद होते हैं और हर परिवार में कुछ जख्म। मिली और जोया ने उन जख्मों को देखा। हुकुम को पछतावा है। क्या? उस एक्सीडेंट में उनके बड़े बेटे गुजर गए। और फिर वही किया जो शायद घर वाले खुद सालों से नहीं कर पाए थे। उन्होंने गुजरे हुए कल का सामना करना सिखाया। लाइफ अभी भी मजेदार हो सकता है शेखर अंकल, बट यू जस्ट डोंट अलाउ योरसेल्फ। शेखर अंकल, 10 साल पहले आई नो व्हाट हैपेंड। इट्स नॉट योर फॉल्ट। अंबर, इट वाज डेस्टिनी। गलती आपकी नहीं थी। आप उस हादसे को अब तक दिल में लिए बैठे हैं। लेट इट गो ना, नहीं तो आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल होगा। जिस चीज के बारे में हमने पिछले 10 साल उनसे बात नहीं की, आपने क्या सोच के उसे छेड़ दिया? वो मेरे पेशेंट है रानी सा। उनकी आधी प्रॉब्लम उनका गिल्ट है। अगर वो उसका सामना कर ले, then there's a lot of scope for improvement। हमने उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं रखी और ना रखेंगे। डॉक्टर हूं मैं उनकी, रानी सा। मैं तो उनकी ठीक होने की उम्मीद नहीं छोड़ सकती ना। You are not convinced? I understand। पर जब तक मैं यहाँ हूं, I'll do the best I can। और धीरे धीरे दोनों लड़कियां मेहमान कम, परिवार ज्यादा लगने लगी।
pick you up from here. Bye, Princey. Hi, hi. मैं मीटिंग में हूँ। अबे ओए, लड़की किडनैप हो गई है। क्या? बे बहरा है क्या? किडनैप। क्या चाहिए? 10 लाख। कुछ रिश्ते धीरे धीरे बदलते हैं और कुछ एक ही दिन में। उस दिन दोनों हीरोज को पहली बार एहसास हुआ कि अगर इन लड़कियों को कुछ हो जाता तो शायद सब कुछ बदल जाता। उस दिन डर ने वो सच बता दिया जो दिल अब तक छुपा रहा था। कभी कभी प्यार एहसास से नहीं होता, डर से होता है, किसी को खोने का डर। ये रहे तुम्हारे पैसे। हमारा मेहमान हमें लौटा दो। How could you be so stupid? सॉरी, वो ऑडिशन का वो नेवर माइंड। पर विक्कू, तुमने मुझे बचा दिया। मिली, तुम नशे में हो। विक्रम, कल के बारे में भूल जाओ। ओह गॉड विक्रम, कल जो हुआ, हम गलत थे। हाँ, और अगर सही भी थे तो क्या है? आई मीन, हम दोनों के बीच कुछ होना, आई मीन, क्यों नहीं हो सकता कुछ? यू नो। और या तुम और मैं वेरी डिफरेंट पीपल हैं। और मैं किसी के लिए अपने आप को चेंज भी नहीं करूंगी। राइट, आई थिंक इट्स द राइट थिंग टू डू। गुड, बोल दिया, गेट आउट। सो मत जाओ। मुझे रोक लो प्लीज। आई एम glad we had this conversation. Thanks. Good night. गुड नाइट। कुछ रिश्ते एक अजीब मोड़ पर आकर रुक जाते हैं, जहां सब कुछ बदल चुका होता है, लेकिन कोई मानता नहीं, और इसलिए हर नजर कुछ कह रही थी और हर लफ्ज कुछ छुपा रहा था। इसलिए नजरें मिलती थी, फिर झुक जाती थी, बात शुरू होती थी, फिर अधूरी रह जाती थी, और दोनों तरफ दिल वही कह रहा था जो जुबान कहने से डर रही थी। तुम्हें यही रुकना है आज रात? ये हमारा हुक्म है। काफी सर्दी है आज रात। Here, take this.
हमसे प्यार हो गया। मिली प्लीज। कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें चाहे जितना छुपा लो वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, और जब दिल बोलना शुरू कर दे तो खामोशी भी इकरार लगने लगती है। एक रात, एक सफ़र और कुछ ऐसे लम्हे जिनमें दिल ने वो कह दिया जो ज़ुबान कभी कह नहीं पाई। सबसे मुश्किल चीज़ प्यार करना नहीं होता, सबसे मुश्किल चीज़ होती है ये मान लेना कि दो अलग दुनिया के लोग साथ रह सकते हैं। विक्रम! विक्रम, दिव्या घर पे नहीं है। मंजू, What I was afraid of, भाग गई है वो। ये लेटर देखो ना, लेटर में लिख के गई है कि 2-3 दिन में आ जाएगी। दिव्या एक्ट्रेस बनना चाहती है। हम पता लगाते हैं। डॉक्टर चक्रवर्ती, सिंस दिव्या के साथ आपके इतने हार्ट टू हार्ट डिस्कशंस हुए हैं, तो शायद उसने आपको ये भी बताया होगा कि हम नहीं चाहते कि वो ये सब करे। Didn't you think it was your responsibility to tell us or to warn her? बच्ची है वो, या आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता? रानी सा, ऐसी बात नहीं है। दिव्या खुद जाना चाहती थी। तो इसलिए आपने ये डिसीजन लिया हमारी बेटी के लिए। डोंट फॉरगेट डॉक्टर कि आप शेखर की ट्रीटमेंट के लिए आई हैं, दिव्या की करियर काउंसलिंग के लिए नहीं। जी मिली। विक्रम, दिव्या ठीक है। बिलीव मी, शी इज जस्ट एक्टिंग आउट। वो सिर्फ 17 साल की है मिली। विक्रम, तुम भी तो 17 साल के थे जब तुमने ये सब रानीसा के साथ संभाला। मैं भी उतनी ही थी जब मैं घर से दूर पढ़ने गई। अगर उसे इस एज में अपना कुछ करना तो प्रॉब्लम क्या है? यही तो तुम नहीं समझोगी मिली। तुम्हारे मन में जो आता है तुम वही करती है। उसका दूसरों पे क्या असर पड़ता है और क्या नहीं, यू डोंट केयर। कल रात भी तुमने यही किया, लेकिन यहां पर हम एक दूसरे के बारे में सोच के ही कुछ करते हैं। That's not fair। हाँ, मैं वही करती हूँ जो मेरे मन में आता है, पर तब करती हूँ जब सामने वाला भी वही चाहता है और कर नहीं पाता। Why don't you understand कि तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। तुम में और मुझ में कुछ भी कॉमन नहीं है मिली। I agree। लेकिन प्यार सिर्फ खूबसूरत लम्हों का नाम नहीं होता। कभी कभी वही लोग जो सबसे ज़्यादा समझते हैं सबसे ज़्यादा गलत भी समझ लेते हैं। जोया सिर्फ मदद करना चाहती थी, पर उनकी नीयत को समझा नहीं गया, और एक बार फिर उन्हें याद दिलाया गया कि वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। शायद कुछ रिश्ते दिल से जुड़ जाते हैं, पर दुनिया उन्हें कभी इतनी आसानी से कबूल नहीं करती। कुछ लोगों की अहमियत तब समझ आती है जब वो चले जाते हैं। मिली दी को ब्लेम मत कीजिए, उन्होंने नहीं कहा कि मुझे भागना चाहिए। उनकी वजह से मैं वापस आ गई माँ। भागने का प्लान तो मेरा था, मैं 1 साल से प्लान कर रही थी, लेकिन उन्होंने कहा अगर मैं घर से भाग गई तो मैं हार मान लूंगी। और हम राजपूत हैं ना माँ, हम भागते नहीं, प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं, जैसे आपने किया था जब पापा का एक्सीडेंट हुआ था। मिली और जोया ने इन घरों को बदला था। जोया सिर्फ असद और उसके भाई को मिलवाना चाहती थी, पर असद ने वो नहीं समझा। असद ने वही किया जो वो हमेशा करते थे, जिससे वो प्यार करते हैं उन्हें दूर भेज दिया। अब घर वही था, कमरे वही थे, रूल्स भी वही थे, लेकिन फिर भी सब कुछ अलग लग रहा था। शायद इसलिए क्योंकि कुछ लोग धीरे धीरे आदत बन जाते हैं और फिर एक दिन जरूरत। नो, वो लड़की आफत है, सब कुछ गलत करती है। शी डजंट फिट इन, बट
मुझे उसकी गलत हरकतें भी अब सही लगने लगी हैं। I need her. We need her. तो ये बाप हमसे क्यों कह रहे हैं? विक्रम, अगर तुमने उससे शादी की तो सारी जिंदगी हम सबको उसकी हरकतों पर शर्मिंदा होना पड़ेगा। या फिर शायद हंसना सीख जाएंगे हम सब। और जब वक्त आया उन्हें जाने देने का, दोनों हीरोज एक ही सच से भाग नहीं पाए कि वो इन लड़कियों को खोना नहीं चाहते थे। मिली, मेरी बात सुन। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। हम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, बट मिली, I love you. कुछ लोग अपने दिल की बात लफ्जों में कह देते हैं और कुछ अपने फैसलों से, लेकिन दोनों कहानियों में जवाब एक ही था। मिली और जोया अब सिर्फ मेहमान नहीं थे। हमारी वाइन कलेक्शन को खत्म करने के लिए कोई तो चाहिए होगा ना। वो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। और खाने की टेबल पे बकबक कौन किया करेगा? इसलिए प्लीज मिली, हमसे शादी कर लो। और शायद हर कहानी का सबसे खूबसूरत पल वही होता है जब किसी को आखिरकार एहसास होता है कि वो उसे जाने नहीं दे सकता।